गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च में मेजरमेंट के बारे में पढ़ा जाएगा कि मेजरमेंट ऑफ रिसर्च। मेजरमेंट में का मतलब यह है कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट एक एक्चुअल मापन कैसे होता है, किस प्रकार अनुसंधान में किया जाता है, एक न्यू रिसर्चर या ओल्ड रिसर्चर के लिए किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमेशा सोशल साइंस में या ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में जो भी रिसर्च होता है उसमें हर टूल्स, हर टेक्निक्स का बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो उस तरह हम आते हैं मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मापन का अर्थ क्या होता है। मापन के अर्थ यह लगाया जाता है कि मापन पद्धतों का अंकों के रूप में वर्णन किया जाता है, उसे मापन कहा जाता है। वही मापन किसी वस्तु का शुद्ध वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। किसी भौतिक पदार्थ के गुण व विशेषताओं के परिणाम अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन का क्रिया कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भौतिक पदार्थ के गुण और विशेषताओं के परिणाम अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आप मार्केट से कोई सामान लाते हैं, वेजिटेरियल शॉप से या फिर किसी परचून दुकान से। आप कहते हैं कि मुझे 1 केजी का फार्चून की आयल दे दीजिए, मस्टर्ड की। क्योंकि आपने 1 केजी का, तो एक अंकात्मक रूप आ गया। फॉर्म जो न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम्स है वो उसमें आ गया कि मतलब आप 1 केजी फॉर्चून या फॉर्चून आयल की जो है मस्टर्ड आयल चाहिए आपको। उसी तरह जस्ट आप वेजिटेरियल शॉप से कोई चीज़ आप लेते हैं, एक एक किलो, तो वहाँ पे जो 1 किलो 2 किलो जो आप कहते हैं, तो चाहे वो आलू चाहिए चाहे टमाटर चाहिए, जो भी आप शॉप से लेते हैं, तो वो भी क्या नाम है कि आपका एक किसी भौतिक पदार्थ के गुण और विशेषताओं के परिणाम के अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन क्रिया कहा जाता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो डिफिनीशन ऑफ मेजरमेंट है, जो मापन की जो परिभाषाएं हैं, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने अनुसार दिया है। तो सबसे पहले तो हम ब्रेडफील्ड और मोरडाक के बारे में जानना चाहते हैं कि ब्रेडफील्ड और मोरडाक महोदय ने आगे में मेजरमेंट का किस प्रकार के आना में डिफाइन किया था। तो उन्होंने बताया कि मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाया जाता है। मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। इंग्लिश में अगर देखना है तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ द असाइनिंग सिंबल टू डायमेंशंस ऑफ फिनोमिना in order to characterize the status of phenomena is precisely as possible is called measurement। तो इस प्रकार क्या नाम है कि ब्रेडफील्ड मोरडाक महोदय ने क्या नाम है कि डिफाइन किया। दूसरी बार आते हैं कि एम एस स्टीवेंस के अनुसार उन्होंने भी मापन के डिफिनीशंस अपने तरीके से दिया। उन्होंने बताया कि मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहा जाता है। एम एस स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया को मापन कहला जाता है। इंग्लिश में अगर देखना है तो मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सर्टेन एग्रीड रूल्स। तो इस तरह क्या नाम है कि एम एस स्टीवेंस ने भी अपना डिफाइन किया। वहीं पे हेम्स्टेडर ने मापन की परिभाषा दिया। उन्होंने बताया कि मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। सपोज करिए कि उन्होंने बताया कि हम अगर इनको समझना है तो मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, और जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। जैसे अगर पदार्थ की बात मैंने बताई दी आपको एग्जाम्पल के रूप में कि इस मार्केट या परचून के हिसाब से आप कुछ भी सामान लेते हैं जो न्यूमेरिकल या नंबर जिसे प्रदर्शित किया है, जैसे 1 केजी 1 किलो 100 ग्राम जो भी है, तो वो एक रूप देता है। क्योंकि हमें आंकिक वर्णन की बात की जाएगी,
न्यूमेरिकल नंबर की बात की जाएगी तो इस तरह के आना में उन्होंने बताया व्यक्ति। अब आया किसी पर्सन के बारे में। सपोज करिए कि अगर कोई इंसान की अगर आपको बड़ाई करनी है चाहे उसकी बुराई करनी है तो आप किस प्रकार से एक बाहर से या दूर से देख के कैसे आकलन कर सकते हैं। हो सकता है उसकी क्वालिटी को देख के, उसके पहनावा को देख के, उसके पर्सनालिटी को देख के आप एक तरफ से पॉजिटिव जो भी आप बताएंगे, लेकिन जब आपसे बात करेगा, जब आपसे सामने खोलेगा, जब उसका वाइबा लेंगे, वो बात करेंगे, तो एक आंकिक रूप का मतलब ये है कि एक जो भी आप नंबर सिस्टम से डिफाइन करेंगे उसको क्या नाम है कि आप इस तरह मेजरमेंट किया जा सकता है उस पर्सन का, जो क्वालिटी होगी उसकी। तो उसी प्रकार ये पिल ने भी मापन को परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्व को निर्वाह जो है बखूबी कर सकता है। इन्होंने बहुत अच्छा डिफाइन किया। हेम्स्टेडर और ये पिल ने जो मेजरमेंट का डिफिनेशन दिया उन्होंने शायद सोसाइटी पे दिया था। उन्होंने सोसाइटी के बारे में बताया कि किस तरह हम रिसर्चर एक सोसाइटी पे कितनी बड़ी चैलेंज होती है, कैसे एक इंसान को अच्छा भी समझ सकता है, बुरा भी समझ सकता है। तो उन्होंने ये पीएल ने बताया कि मापन का उद्देश्य व्यक्तियों को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन बखूबी कर सकता है। सपोज करिए कि हम इंसान हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारी चाहे रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी में हम रहते हो, जहाँ भी हम निवास करते हैं, तो हमारे अगल बगल आस पड़ोस होता है। कुछ सोसाइटी के नाम्स होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं, कुछ ट्रेडिशन होते हैं, कुछ मोड्स होते हैं। मतलब ये कहा जाए कि संस्कृति और सभ्यता की हम बात करते हैं, वहीं पे परंपरा की बात आ जाती है। तो जब एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी प्रथम पाठशाला उसके घर में होता है। उसके माँ बाप शिक्षक के रूप में या माँ बाप के रूप में उसे सिखाते हैं कि बेटा ऐसा करो, वो करो, ऐसे करो, बड़ों को आदर करना चाहिए, बड़ों का पैर छूना चाहिए, जो भी कल्चर हो। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होती है और ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कुछ उनको चीज़ सिखाई जाती है जो समाज के रूल्स होते हैं, क्योंकि प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह बखूबी कर सके। जब आपको सोसाइटी में रहना है तो सोसाइटी के सभी नॉर्म्स को फॉलो करके और आगे अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब जितने भी नॉर्म्स है, चाहे उसको आंगिक रूप से गिन लीजिए कि ये चीज़ें हमें रहे कि ये चीज़ करना है, क्योंकि इसके बिना अगर हम करते हैं तो शायद सोसाइटी हमें नेगलेक्ट कर देगी। तो इसलिए व्यक्ति की एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करता है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायियों का निर्वाह बखूबी कर सकता है। ये सोसाइटी के सारे नाम्स होते हैं, जितने भी कल्चर और ट्रेडिशंस मोर्स वगैरह, जो भी मतलब हमारे इंडियन कल्चर में जो भी चीज़ आते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो सारे अडॉप्ट करते हुए और आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह एक बार देख लिया जाए इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन क्या होता है। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ए वेल इंटीग्रेटेड पर्सन। Its person is to promote the development of a well-integrated persons capable of the exercising such responsibility in society as in power allowed। वही है कि आपको सोसाइटी के सारे नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ना है, जो आप अपने ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसे पाने की जो कोशिश करते हैं। क्योंकि आपका लाइफ भी तो एक बच्चे से लेके और बूढ़े तक जाएगी। हर स्टेप में आपको जो भी हमारे आश्रम की चारों व्यवस्था है उसको आपको उसमें गुजर बसर तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सोसाइटी में जो रह के उत्तरदायित्वों को निर्वहन जो आप बखूबी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करता है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह बखूबी कर सकता है। अब हम जितने प्रकार के साइंटिस्ट की हमने मेजरमेंट के डिफिनेशन पढ़ा, उन परिभाषाओं के आधार पर मापन के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं जो निम्न है। पहला, यह वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है।
यह वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। दूसरा, यह संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। तीसरा, यह वस्तुओं के अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह वस्तुओं की श्रेणी व्यक्त करता है कि मतलब इसके अकॉर्डिंग आपके जो कर्म है, सपोज करिए कि एक पर्सन है तो उसके कर्म के आधार पे या एजुकेशन के आधार पे या जाति के आधार पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि चलो ये इस जाति का है तो इस कैटेगरी में गया। और जहाँ मॉडर्न एज की बात आती है तो लोग जाति को न आधार मान के शिक्षा को आधार मानते हैं, उसके कर्म के आधार को मान के उसको कैटेगराइज करते हैं। दूसरी बात, यह संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। कहने का मतलब है कि ये जो श्रेणी है, जो संख्याएं हैं, उनको व्यक्त करता है। अब उसमें भी सिस्टम होती है, अगर जाति आधारित पे है तो ABCD। अगर एम एन श्रीनिवास की जो थियरी है डोमिनेंट कास्ट में है तो हम कहते हैं कि डोमिनेंट कास्ट ABC ये 3 प्रकार के होते हैं। तो उसी तरह हम जो कैटेगरी है उसके नंबर को हम डिफाइन करते हैं। हमने क्योंकि आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि पहला कहता है कि यह वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, तो वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि सोसाइटी है। सोसाइटी में रहते तो सभी वर्गों के लोग एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं। तो कहने का मतलब अगर जाति आधारित पे हम किसी चीज़ को डिफाइन करें, पर्सन को डिफाइन करें, तो उसका एक कैटेगरी होगा। उस कैटेगरी में भी नंबर ऑफ सिस्टम होंगे, क्योंकि ये संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है तो उस नंबर ऑफ सिस्टम होगा कैटेगरीज में। अगर वो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, उस होगा, शूद्र होगा, तो जिस कैटेगरी में होगा ABCD में जो भी होगा उस नंबर में उसको एक अंक दिया जाएगा कि इस अंक में ये श्रेणी आता है। तीसरी, यह वस्तुओं के अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है। आपने नंबर तो दे दिया, श्रेणी दे दिया, अब आपका जो काम है, जो वर्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर हम पूरी थियरी को एम एन एस थ्योरी, MN श्रीनिवास या MS थ्योरी कह रहे थे, MN श्रीनिवास की पूरी थियरी को, डोमिनेंट कास्ट को यहाँ अगर अप्लाई करके देखा जाए तो शायद ये समझ में आती है कि ये चीज़ होनी चाहिए। तो वहीं कुछ मापन प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं जो 3 स्टेप्स भी हैं। गुणों को पहचानना, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द ट्रेड्स। दूसरा, गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना, डिटरमाइनिंग सेट ऑफ द अपॉर्चुनिटी बाय विच ट्रेड्स मे बी एक्सप्रेस्ड। तीसरा, गुणों के अंशों या योग की इकाइयों को मात्रकांकित करना, टू क्वांटिफाई द ट्रेड्स इन द यूनिट्स ऑफ पार्ट्स और सम। तो कहने का मतलब है कि अगर MN श्रीनिवास की पूरी थियरी को अगर अप्लाई करके देखा जाए तो शायद एक रिसर्चर के लिए सब चीज़ क्लियर हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशल रिसर्च या साइंस में जो भी रिसर्च होता है, क्योंकि इस प्रोसेस से हम बहुत कुछ क्लियर हो जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट में जो 3 स्टेप्स होता है, यह वस्तुओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, यह संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है, और यह वस्तुओं के अंक प्रदान करने के नियमों को व्यक्त करता है। उसके 3 आपको स्टेप भी बताया कि गुणों को पहचानना है, आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन द ट्रेड्स, एंड दूसरा गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया विन्यास को निश्चित करना, डिटरमाइनिंग सेट्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी बाय दिस ट्रेड्स में बी एक्सप्रेस्ड, और तीसरा जो होता है गुणों के अंशों या योग की इकाइयों को मात्रकांकित करना। तो इस प्रकार हमने आज आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ाया कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट का अर्थ क्या होता है, मेजरमेंट के कितने प्रकार के डिफिनेशन है, कितने सोशल साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। उन डिफिनेशन के बेस पे हमने 3 वर्क बताए, उनके आपको स्टेप्स बताए। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये रोल आपको बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ सुनिएगा। Thank you so much for connecting.